जय श्री राम। सभी भक्तों को जय श्री राम, जय हनुमान, जय उमापति महादेव की जय। आज श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए 31वां दिवस है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय उमापति महादेव की जय। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथापन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिन। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बरबस राज सुतहि तब दीना, नार समेत गवन बन कीना। तीरथ बरने मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनुजी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसहि तहाँ मुने सिद्धि समाजा, तहीं हरसि चले मनु राजा। पंथ जात सोहहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनो धरे शरीरा। वहां मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मन हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। पहुंचे जाई धेनुमति तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्धि मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राज ऋषि जानकर सिद्धि और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जय जय तीरथ रहे सुहाए, मुने सकल सादर करवाए। कृस शरीर मुने पट पर धाना, सत समाज निजे सुनहि पुराना। जहां जहां सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से बलकल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहत अनुराग। वासुदेव पद पंकरहो दंपत मन अति लाग। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। और 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करहि आहारो साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सचिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारे आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और मूल कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। और अभिलाष निरंतर होई, देखय नयन परम प्रभु सोई। अगुनय खंड अनंत अनादि, जय चिंतहि परमार्थवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उस परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा। शंभु बिरंचे विष्णु भगवाना,
उपजह जासु अंसते नाना। जिन्हें वेद नेत नेत यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, ऐसे प्रभु सेवक बस आई, भगत हेतु लीला तनु गई। जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजहि अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के बस में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है, तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। अह विधु बीते बरस 60 सहस बारी आहार, संवत सप्त सहस्त्र पुण्य रहे समीर धार। इस प्रकार जल का आहार करते 6000 वर्ष बीत गए, फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। बरस सहस 10 त्यागे सोऊ, ठाणे रहे एक पद दो। विद हरिहर तप देखिय पारा, मन समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, दोनों एक पर पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। मांगो बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चले चलाए। अस्थि मास्टु हुई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन नहीं पीरा। उन्होंने उन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, अति अनन्यता पस नृपरानी। मांगु मांगु बरो भय नभ बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर कृपा रूपी अमृत से सन हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई। रष्टि पुष्ट तन भय सुहाए, मानव अबहे भवन ते आए। मुर्दों को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेद से होकर हृदय में आई। तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हुष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए। श्रवण सुधा सम वचन सुन पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मन कर दंडवत प्रेम न हृदय समात। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। सुन सेवकु सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कलप वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण कमल की रज ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होई यह वर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जय कारण मुने जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यही वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिवजी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुन लोग यत्न करते हैं,
जो भुसुंड मन मानस हंसा, सगुन यगुन जय निगम प्रशंसा। देखें हम सो रूप भर लोचन, कृपा करो प्रण तारित मोचन। जो काकभूषुंड जी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान, यह समस्त विश्व के व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरुह नील मने, नील नीरधर श्याम। लाजहि तन शोभा निरख, कोटि कोटि सतकाम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल और प्रकाशमय सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद मयंक बदन छवि शिवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नाशा, विधुकर निकर बिनंदक हाशा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल होठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणों वली की नीचा दिखाने वाली थी। नवयंबुज अम्बक छबनी की, चितवन ललित भावती जी की। भ्रकुटी मनोज चापि छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकर मुकट सर भ्राजा, कुटिल केस जनो मधुप समाजा। और श्री वत्स रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मन जाला। कानों में मकराकृति मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हों। हृदय पर श्री वत्स सुंदर बनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण शोभित थे। के हरि कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। कर कर सरस सुभग भुज दंडा, कटिन संग कर सर को दंडा। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस, हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ित बिनंदक पीतु पट, उदर रेख बरतीन। नाभि मनोहर लेत जनो, जमुन भमर छब छीन। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भमरों की छवि को छीने लेती हो। पद राजीव बरन नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसहि जिन माही। बाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छब निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं। भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं
भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आज शक्ति श्री जानकी जी शोभित हैं। जासु अंश उपजय गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। भ्रकुटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिस सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भौहें के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की शिव स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की ओर बाईं स्थित हैं। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, इकटक रहे नैन पटरो की। चित वह सादर रूप अनूपा, तृप्त न मन है मनो शतरूपा। शोभा के समुद्र श्रीहर के रूप को देखकर मन शत्रुपा नेत्रों के पट पलकों को रोके हुए एकटक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर से देख रहे थे और देखते देखते अघाते न थे। हर्ष विवश तन दशा भुलानी, परे दंड इब गह पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक बस में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुध भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जान। मांगो बर जोई भाव मन, महादान अनुमान। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दान मानकर जो मन को भाए वही वर मांगो। सोने प्रभु बचन जोर जुग पानी, धर धीरज बोले मृदुवानी। नाथ देखे पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। एक लाल सा बड़युर माही, सुगम अगम कहे जाति सुनाही। तुम्हें देत अति सुगम गुसाई, अगम लागे मोहि निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय ममो संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने का संकोच करता है क्योंकि उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानो अंतर्जामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मांगु नृप मोही, मोरे नहीं अदे कछु तोही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसीलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सति भाव। चाहो तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूं कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। प्रभु से भला क्या छुपाना। देखी प्रीति सुन बचन अमोले,
ऐब मस्तु करो नानिधि बोले। आप सरस खो जाऊं कहाँ जाई, नृप तब तनय होब में आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहां जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूप ही बिलोक कर जोरे, देवी मांगी बरु जोर चितोरे। जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोही अति प्रिय लागा। सतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। सतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है, हे कृपाल, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परुम तो सुठी हेतु ढिठाई, जदपि भगत हित तुम्हें सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल युर अंतर्जामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है, यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता हैं, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। अस समुझत मनो संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुण्य सोई। जे निज भगत नाथ तब आही, जो सुख पावे जो गति लही। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यही मांगूंगी कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु। सोई विवेक सोई रहन प्रभु, हमें कृपा कर देहु। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे प्रभु, वही सुख वही गति वही भक्ति वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सोने मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु वचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन संशय नाही। रानी की कोमल और गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। मातु विवेक लौकिक तोरे, कबहु न मिटय अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनो कहूं बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मन ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषयक तब पदिरत हो, मोहे बड़ मूड कहे किनको। मन बिनु फन जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम्हि अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे, जैसे मड़ के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। असुबर मांगी चरण गए रहेऊ, एवं मस्तु कर नानिध कहू। अब तुम ममानो शासन मानी, बसो जाए सुरपति रजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तय कर भोग विशाल तात गए कछु काल पुने, होई हो अवध भुआल तब मैं हो तुम्हार सुत। हे तात,
वहां स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मैं नर बेस समारे, हुई हूं प्रगट निकेत तुम्हारे। अंसन सहित देह धरताता, करे हूं चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जे सुन सादर नर बड़ भागी, भवतरि है ममता मद त्यागी। आदि सत्य जहि जग उपजाया, सो अवतर ही मोरी यह माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मत त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे, आज शक्ति है मेरी स्वरूपा भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेगी। पूर्वों में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पनो सत्य हमारा। पुण्य पुण्य यस कही कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवाना। मैं इस प्रकार तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। दंपत उर्धरी भगति कृपाला, तहि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाई तनु तजियनि आशा, जाए कीन अमरावती वाशा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीत अति उमय कई ब्रस के तु। भरद्वाज सुने अपर पुण्य राम जन्म कर हेतु। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। मास प्रायण 5वां विस्तरण। सोने मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कैकई देसु, सत्य केतु तहे बसय नरेसु। हे मुन, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकई देश है, वहां सत्य केतु नाम का राजा राज करता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना। तह के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धामो महारन धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असुताई। अपर सुतहि अरि मर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई परम समीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठे सुतहि राज नृप दीना, हरित आपो गवन बन कीना। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल लिए। जब प्रताप रवि भयो नृप, फिरी दुहाई देश। प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु न अगलेश। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई।
वहां वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेस भी नहीं रह गया। नृप हितकारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंजरन धीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान, धर्म रुचि नाम उसका मंत्री था। इसी प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग पारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो की राउ हरसाना, अरुबाजे गहे गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगी सेना थी जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सबके सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजयी हेतु कटकई बनाई, सुदन साधि नृप चले बनाई। जह तह परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीने, ले ले दंड छाड़े नृप दीने। सकल यवन मंडल तहि काला, एक प्रताप भानुमहि पाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों दीपों भूमखंडों को बस में कर लिया और राजाओं से दंड कर ले लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। स्ववस विश्व कर बाहुबल, निज पर कीन प्रवेशु। अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवय समय नरेशु। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानुबल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख बर्जितु प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रतापवान का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हर पद प्रीति, नृप हित हेतो सिखव नित नीति। गुर सुर संतो पितर महि देवा, करे सदा नृप सबके सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सबकी सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करे सादर सुख माने। दिन प्रतिदेय विविध विधि दाना, सुनय शास्त्र वर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन वाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर तथा शब तीर्थों में बनवाए। जह लगे कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। बर बार सहस्त्र सहस्त्र नृप, किए सहत अनुराग। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं,
राजा ने एक एक करके उन सबको यज्ञों को प्रेम से 1000 बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना, करेज धर्म करम मनवानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की तो कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था सब भगवान वासुदेव को अर्पित करके करता था। चढ़ बरबाजी बारीक राजा, मृगया कर सब साज समाजा, विंध्याचल गभीर बन गयऊ, मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिर तो विपन नृप दीखी बराहु, जन बन दुर्यो सिंह ससैंग्र सिराहु, बड़ विधु नय समात मुख माही, मनहो क्रोध बस उगलत नाही। राजा वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वो ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मोह में पकड़कर राहु वन में छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मोह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई, घुरघुरात है आरों पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर सम देख विशाल बराहु, चपर चले है सुटक नृप हाँक न हो निवाहो। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस स्वर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने स्वर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रवबाजी, चले बराह मरुत गति भाजी, तुरत कीन नृप सर संधाना, मह मिल गयो बिलोकत वाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर स्वर पवन मेघ के साथ भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण धनुष पर चढ़ाया। स्वर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तक तक तीर महेप चलावा, कर छल सुअर शरीर बचावा, प्रगट दो दुरत जाए मृग भागा, ऋषभस भूप चले संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है परंतु स्वर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागा जाता था और राजा भी क्रोध के बस उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। गयो दूर घन गहन बराहु, जह नाहिन गज बाज निबाहु, अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजयो नरेशु। स्वर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहां हाथी घोड़े का निवाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कलेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भाग पैठ गिरे गुहा गंभीरा, अगम देख नृप अति पछताही, फिरेऊ महावन परेऊ भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ी की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछता कर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खिन्न क्षुधित त्रसित राजा बाज समेत, खोजत व्याकुल सरित सर जल बिन भयउ अचेत। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपन श्रम एक देखा, तय बस नृपत कपट मुनिवेशा, जासु देश नृप लीन छड़ाई,
समर सेन तजी गयो पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट के बेस में, मुन का बेस बना एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयौ न ग्रह मन बहुत गलानी, मिला न राजेंद्र अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुछ समय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी गिलानी हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला, मेल किया। ऋषि उर मारी रंक जिमि राजा, विपन बसै तापस के साजा। तासु समीप गवन नृप कीना, यह प्रताप रवि तह तब चीना। दरिद्र की भांति मन ही मन में क्रोध मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राव त्रसित नहीं सो पहचाना, देखि सुवेश महामुनि जाना। उतरे तुरगते कीन प्रणामा, परम चतुर न कहे निज नामा। राजा प्यास के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपति त्रसित विलोकित सर्वर दीन दिखाय, मंजन पान समेत है कीन नृपत हर्षाय। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए आ गए श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, निज आश्रम तापस ले गयऊ। आसन दीन अस्त्र विजानी, पुण्य तापस बोले मृदुवानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कसबन फिरहूं अकेले, सुंदर जुबा जीवज पहरेले। चक्रवर्त के लक्षण तोरे, देखत दया लागियति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव में सुनहु मुनीसा। फिरत बहेरे परहु भुलाई, बड़े भाग देखो पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कहूँ दुर्लभ दर्श तुम्हारा, जानत हो कछु भले हो निहारा। कहे मुनिता तो भयऊ अंधियारा, जो जन सत्तरे नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि का हे तात, अंधेरा हो गया है। तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बन, पंथन सुनाओ सुजान। बसो आज अस जान तुम, जय होत बिहान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जस भवतव्यता, तैसी मिलई सहाय। आपन आवे ताहे पै, ताहे तहाँ ले जाए। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता होनहार होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहां ले जाती है।